हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। देखिए, मैं आज आपको विद्वेषण मंत्र सिखाने जा रही हूँ। विद्वेषण मंत्र ऐसा होता है जो दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाना। क्या होता है, हम कभी कभी किसी की सच्चाई सामने नहीं ला पाते, तो अगर हम वो दो लोगों के बीच में झगड़ा लगा दिए तो समझ लीजिए कि वो दोनों जन खुद ही एक दूसरे की पोल खोल देंगे, खुद ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे और खुद ब खुद सारा सच सामने आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको कभी भी अगर ये मंत्र करना रहे तो ये मंत्र के लिए शनिवार का दिन उत्तम है। आज का दिन, आज शनिवार के दिन आप रात को 9 बजे बैठिए, हो सके तो दोनों की फ़ोटो रखिए। फ़ोटो रखने के बाद बस ये छोटा सा मंत्र 108 बार, 10,000 बार पढ़ दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 बार नहीं पढ़ पाए तो कम से कम 1000 बार ये मंत्र ज़रूर करिए, तो तुरंत 72 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। आराम से दोनों जन आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे। और मंत्र से याद आया, मैंने मारण मंत्र डाला था तो किसी ने बताया कि माँ हम मारण मंत्र काम नहीं किया। हमने क्यों? तो बताया हमने आप पे ही किया था। मैं बोली अच्छा, मैं मरी नहीं तो अच्छी बात है, किया था तो देखिए, हम गुरुओं पे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपना काम बखूबी जानते हैं कि हमको कैसे करना है। तो मुझ पे ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेना, शायद मर जाऊँ। और दूसरी बात, ये मंत्र इस प्रकार है, इसको आपको हो सके तो लाल चंदन की माला से करनी है, क्योंकि मुद्रा और नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी, लेकिन लाल चंदन की माला से करने से तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीम बगलामुखे अमुकम सह विद्वेषण हन हन कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखे अमुकम सह विद्वेषण हन हन स्वाहा। इसका मतलब अमुक माने सामने वाले का नाम, अमुकम माने किसी और जो दोनों के बीच में झगड़ा लगाना है। जैसे अभी समझो सीता और गीता हो गए, तो जैसे हो गया ओम ह्लीम बगलामुखे सीता सह गीता विद्वेषण हन हन कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र पढ़ना है। तो मैं लिख दूँगी रजिस्ट्रेशन बोर्ड में, आप इसको कीजिए। और एक और बात बोलूँगी, झगड़ा लगाने की बात नहीं है, मेन बात क्या है मालूम है आपको? पहली बात तो विश्वास। देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, आप किसी को दिल से कितना भी प्यार कीजिए, सामने वाले को वैल्यू नहीं रहती है, उसको छोड़ देने में भला है। मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, मेन क्या है मालूम है, बस बहुत सारे डेली मैसेज आते हैं, माँ मैं इसको मेरे को वशीकरण करके दो, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उसका मेन कारण क्या रहता है मालूम है? नहीं होने का, क्योंकि हमारे प्यार को सब बहुत ज़्यादा गलत ले लेते हैं। या तो कितने लोग ऐसे सोचते हैं, या तो जब हमारा प्यार है, अभी समझो अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया तो उसको छोड़ देने में भला है, क्योंकि जब तक आप खुद जीना नहीं सीखोगे, जब तक आप रोते रहोगे ज़िंदगी में, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। छोड़ दो उसके हाल पे, क्योंकि हम कब तक किस पत्थर पे सर मारेंगे जब तक हम उसके पीछे, क्योंकि हम आज की तारीख में किसी की केयर की, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। उसको छोड़ दो उन लोगों के साथ जिनके साथ उसको लगता है कि उनके साथ वो खुश रह सकता है। लेकिन जब वो उन लोग के साथ रहेगा तो उन सामने वालों को भी पता चलेगा कि ज़िंदगी बदल चुकी है, ज़िंदगी बदल चुकी है। जैसे मैं एक सैंपल देती हूँ, जैसे आज की तारीख में एक मियाँ बीबी भी होते हैं जो पति का बाहर रिलेशन हो जाता है, पत्नी का बाहर रिलेशन हो जाता है। तो जैसे समझो पति का बाहर रिलेशन हो गया, तो वो रह तो रहा है घर में, बरोबर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है, उसकी पत्नी को लग रहा है नहीं अगर ये मेरे साथ रहेगा, जादू टोना करा के मेरे साथ रहेगा तो सुख रहेगा। नहीं, लेकिन वो चीज़ बदल चुकी रहती है, क्योंकि तुमने पहले ध्यान नहीं दिया है। अब पति का जहाँ रिलेशन हो चुका है वहाँ वो बगैर बात के नहीं रह पा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास आके रहे, वो आपके पास है तो ज़रूर, आपसे हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन आप देखो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो खुशी वो किसी और से बात करने में रखता है। वो आपके साथ खाएगा पिएगा सब करेगा, लेकिन वो दिल से नहीं करेगा जो दिल से वहाँ, क्योंकि उसका दिल ऑलरेडी कहीं अटैच हो चुका है। तो ये नियति है, अगर एक बार जो हो चुका उसे कोई नहीं बदल सकता। कितने लोग सोचते हैं कि उन दोनों में झगड़ा लगा दो, उन छुड़ा दो, नहीं। ये जो एक कहते हैं ना, एक जो प्यार मोहब्बत का मेल होता है ना, एक जो शरीर का मेल कहते हैं ना, संबंध होता है ना, तन मन धन से जो संबंध होता है ना, वो संबंध अगर एक बार किसी के साथ जम गया, उसके बाद चाह के भी इंसान पलट के नहीं आ सकता, नहीं पा पाओगे। फिर उसके बाद वो चीज़ आपके साथ उसको जमेगी ही नहीं। आप चाह के भी वो प्यार उससे नहीं पा पाओगे जो प्यार वो आपको पहले दिया करता था, या देती थी या देता था। क्यों? क्योंकि वो एक बदल चुका है ना, अब उसकी उसका कहीं और दिल लग गया है। वो मैं फैक्ट बताऊंगी, भले आपको लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि जादू टोने से उसको दुश्मनी कर देंगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि चलो आप जादू टोने से उसका माइंड अपनी तरफ वॉश कर लोगे, अपनी तरफ ला के रख लोगे, लेकिन आप देखिएगा वो प्यार वो सम्मान वो दे ही नहीं पाएगा। वो भले आपके साथ उठेगा बैठेगा हंसेगा बोलेगा, लेकिन वो चीज़ जो वो उसके साथ पूरी तरह से शेयर करता था आपके साथ कभी नहीं करेगा। सामने वाला आपके साथ बैठा रहा है, खा रहा है, पी रहा है आपके परिवार के बीच में, लेकिन उसका दिल दिमाग, क्योंकि आपके पास सिर्फ उसकी लाश आई है, आपके पास उसका सिर्फ शरीर आया है, दिल और दिमाग तो वो कहीं और छोड़ के आया है ना, दिल और दिमाग को कहीं और छोड़ के आया। और उसी तरह
जिस तरह दिल और दिमाग जहाँ छोड़ के आता है, अगर उसकी भी वैल्यू आदमी नहीं कर रहा है, समझो आपसे वो प्यार तो करता है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो आपको पागल में गिनती कर रहा है, तो उसको छोड़ देने में भलाई है, दिमाग से निकाल देने में भलाई है। क्योंकि मालूम है ये नशा ड्रग्स के नशे से भी बेकार होता है। दिन भर फ़ोन ना लगे तो फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, बात नहीं करे बात क्यों नहीं कर रहा है, छोड़ दो उनके हाल पे, जीने दो उनको अपनी ज़िंदगी, देखो कब तक जीते हैं। क्योंकि अगर आपसे सच्चा प्यार है ना, तो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा सामने वाला। उनको आपकी वैल्यू समझने दो, क्योंकि आप हमेशा अपनी वैल्यू दिखाते दिखाते समझ नहीं पाते। मैं आपको बताती हूँ, मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं। मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में बहुत मगजमारी होती थी। मतलब मैं कहीं मैं अपने मायके जाने लगूँ तो मेरी सास मुझे जाने नहीं देती थी, मेरी मिस्टर के सामने कुछ नहीं बोलती थी, मुझे अकेले में ऐसा बोलने की, मेरे साथ भी प्यार से रहने की, और जब मेरे मिस्टर आए तो उनको भी चढ़ाने की बहुत होता था। ननद लोग का भी था, मतलब वो तो घर में ही रहते थे। वो लोग को तो आज भी हैं, भले मेरा तलाक हो गया, लेकिन आज भी कहते ना कहीं कुछ लड़कियों की वजह से उनके घर का, भाइयों का घर बिगड़ गया। आज भी है कि उनके पतियों को भी शर्म नहीं है, वो लोग घर में ही आते हैं, उनको शर्म नहीं है। एक लड़कियां होती हैं और उनके पति इतने होते बेकार कि उनको मायका ही अच्छा लगता है, उनको अपना घर माँ बाप नहीं अच्छा लगता। ऐसे मेरे मिस्टर भी थे, उनको भी मेरा मायका ही अच्छा लगता था, मेरी माँ को ही अपनी माँ बोलते थे। मैं कितनी बार बोलती थी तुम्हारे भगवान ने तुमको माँ नहीं दी है, क्योंकि मुझे सच्ची बोलूँ ना, मैं एक अलग औरत में से हूँ। मुझे ना बार बार मायके जाना और मायके में बैठना मुझे पसंद नहीं है, और मेरा पति बार बार मेरे मायके आए वो भी मुझे पसंद नहीं। मैं मेरे मायके से भले मैं अलग हूँ, लेकिन मेरे रिकॉर्ड था मैं नहीं आती जाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। बहुत मुश्किल से, अगर मेरे माँ बाप बहुत मुश्किल से मुझे किसी दिन ज़बरदस्ती एक आध दिन रोकते थे, रातों रोकते थे, क्योंकि मुझे अपना ही घर पसंद था। क्योंकि अपने घर में एक आज़ादी है, अपने घर में खाना पीना अलग है, हम चैन से खा पी सकते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन एक लोग की आदत होती है। तो क्या होता था मालूम है, मेरे गुरुजी थे, मैं कंटाल गई थी, तो मेरे गुरुजी ने क्या कहा, बेटा तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू कुछ मत बोल। मैंने वही किया था, तू चुप हो जा, तू कुछ मत बोल, तेरे मिस्टर को सच जानने दे। तो क्या होता था मालूम है, फिर मैं चुप हो गई, मैं चुपचाप अपना काम करती थी, किसी को कुछ बोलती नहीं थी। उसमें क्या होता था कि मेरी सास मेरे मिस्टर को चढ़ाती थी कि ऐसा बोलते, तो वो उसके दिमाग में आया कि ये तो अंदर कुछ बोल नहीं रही है, तो मम्मी क्यों बोल रही है, वो बोल रही है ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, लेकिन वो तो अंदर कोई शिकायत ही नहीं कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, सच सामने आया, सच सामने आने के बाद क्या किया, मेरे मिस्टर ने यार डिसीजन लिया कि, मतलब डिसीजन ये लिया कि भाई इधर वो झगड़ा करने से जब हम अलग हो जाते हैं वो अच्छा है। तो ऐसा किया।